जितना समाज हो सबके जय धर्म जोहर। तो रिकॉर्डिंग करो, जैसे हमारे आवाज रिकॉर्डिंग करो। पारा समिति के अध्यक्ष श्री बालमोती जी आज जो बात रखा है कि हमारा जो पवित्र स्थल है सरना स्थल, जैसे ये भी सरना स्थल है, तो कुछ जगह में कुछ एक तो कहे कि विश्व हिंदू परिषद इसका अगुवाई कर रहा है, उसका दलाल है, या तो बहुत लोग को हम लोग को पवित्र स्थल के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोग को पहाड़ लोग को भी जानकारी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहाड़ लोग को भी हम एकजुट करके कुछ हम लोग ट्रेनिंग देना चाह रहे, तो ये लॉकडाउन के चलते हम लोग प्रोग्राम से तो वंचित रह गए, तो नहीं कर पाए। हमको लगता है कि अगर हम लोग ये अगर पहाड़ लोग को अगर जागरूक किए रहते तो शायद ये नहीं हो पाता। क्या है कि हम लोग का जो आदिवासी का जो रीति रिवाज है, जो विधि विधान है, उसको जो लोग भी जैसे राजनीतिक कुछ लोग इसमें, जैसे आप लोग देख रहे हैं पूर्व विधायक है, बड़ा गुआ लोग मेघा उराव है, आरती कुजूर है, और एक पूर्व विधायक आपको रामकुमार पाहन है। कि हम लोग को जब इस तरह का घटना घट रहा है तो हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा क्षति है। क्योंकि हमारे विचार से हम लोग का बहुत सारा जमीन जितना भी पहाड़, महतो, कोटवार और पेंडभोरा, ये बहुत सारा जमीन आप लोग देख रहे हैं कि रांची के आसपास पूरा बिक गया, बहुत जगह बिक गया है। तो एक तो हम लोग का सुरक्षित है, तो बस एक सरना स्थल ही बचा हुआ है, जिसको कि आज तक कोई आदमी छू नहीं सका है। लेकिन अब वहाँ भी हाथ लगा दिया लोग। अब यहाँ का भी मिट्टी, पवित्र मिट्टी को भी लोग उठा के क्या दूसरे जगह ले जा रहा है। हम लोग का जो विधि विधान है, क्या मेरा देवी देवता, क्या वहाँ उसका मान सम्मान वहाँ होगा? हम लोग जो रीति रिवाज से जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम लोग सरना स्थल में अभी जो हम लोग किए, क्या वो ये विधि विधान से वहाँ पूजा पाठ होगा? तो क्या मेरा धर्मेश का या मेरा चल्ला माँ का अपमाने ना है वहाँ, एक निरादर ना है हो रहा है वहाँ। तो हम लोग ये चीज़ समझना होगा, और जो चीज़ कर रहा है उसका हम लोग को विरोध करना होगा। तो इसी के लिए आज हम लोग हमारे जो भी अब हम लोग का अगुआ लोग है, ये विचार रखने के लिए आज जो हम लोग जमा हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इस तरह का होना चाहिए, नहीं तो हम लोग चुपचाप रहेंगे तो बहुत तरह का भी रोज पेपर में आप लोग देख रहे हैं, वो ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहा है। हम लोग का एक धर्म गुरु है, बोल रहे हैं कि नहीं इसको शुद्धिकरण करेंगे। क्या शुद्धिकरण, क्या यहाँ शुद्धिकरण कर, क्या वहाँ हमारा यानी जो देवी देवता को उठा के ले जा रहे हैं, क्या वहाँ उसका शुद्धिकरण हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये चीज़ समझने की बात है। और सब लोग अपने अपने हिसाब से विचार दे रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो ये हमारे लिए बहुत घातक है। ये आदिवासी समाज को एक गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है। तो हम लोग को इसको समझने की जरूरत है, उसको सुधार करने की जरूरत है, और इस तरह का जो कर रहा है उसको दंडित करने का जरूरत है। तो हम लोग को ये विचार करके हम लोग को एक मैसेज यहाँ से एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए कि हम लोग एकजुट है, और हम लोग इस तरह का लोग जो हमारे धर्म के विरोध काम कर रहे हैं, जो पवित्र स्थल के विरोध काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों को यानी कि ऐसा पनिशमेंट की जो ये करना चाहिए, उसको ऐसा विरोध करना चाहिए, ऐसा उसको पनिशमेंट करना चाहिए जिससे कि वो और कोई भी इस तरह का भविष्य में किसी तरह का ये कदम उठाने के लिए सोचेंगे और ये समझेंगे कि ये गलत किया, इसको इसलिए पनिशमेंट मिला, ये हमारा अपना भी समझेंगे, इसलिए हमको गलत नहीं करना है। ये हमारा पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल यानी कि उसका हमको जो विधि विधान हम लोग को पूर्वज लोग ने दिया है, वो विधि विधान को ही हमको मान के चलना है। किसी के कहे बकाए के अनुसार या रोज नए नियम कानून लगा दे रहा है। पूजा पाठ में भी बहुत तरह का विधि विधान हम लोग का तोड़ मोड़ कर दे रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को ये हमारे धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। ये हम लोग को जो जहाँ से हमको आशीर्वाद मिलता है, समझिए कि ये यानी कि हमारे अनुसार जो पूर्वजों के अनुसार जो कहा गया है कि जो सरना स्थल है, धर्म स्थल है, ये शक्ति जो है, यहाँ का जो शक्ति है वो किसी धर्म में ये शक्ति नहीं है जो हम लोग धर्मेश बाबा के द्वारा, चाला आयोग के द्वारा जो मिलता है, जिसमें इन लोग के द्वारा जो हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, ये किसी धर्म में नहीं है। जो भी धर्म, यही धर्म को लोग अपनाया है। लोग इसका जो लोग है ना, जो इसका रूप अनेक रूप में इसका रूप को लोग अपनाया है।
इसलिए ये सबसे बड़ा धर्म हम लोग का, आदिवासी लोग का, देखिए प्रकृति का पूजा है। अभी जो प्रकृति में जो कोरोना का जो प्रकोप आया है, ये लोग क्या है, इतना दवा दारू कुछ नहीं है इसका, लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन कैसे ठीक होगा। ये क्या है, ये प्रकृति का जो दोहन हुआ है, प्रकृति का जो अपमान किया है, इस तरह जो मिट्टी उठा के जो अपमान कर रहा है, उसी का नतीजा है। ये आंतरिक रूप से फल मिलता है, इसका जो आंतरिक मिलता है, इसको आदमी को समझना है। नहीं तो सब अभी बहुत लोग ने बोल रहा है कि नहीं, जो प्रकृति का ही है, प्रकृति को जब तक हम लोग मनाएंगे नहीं, जब प्रकृति का ध्यान नहीं देंगे, प्रकृति को बचाएंगे नहीं, तब तक इसका हम लोग इसका कोई उपाय नहीं है। ये सही बात है कि प्रकृति ही, बड़ा बड़ा साधु संत लोग ने ये भी कहा कि प्रकृति का जब तक दोहन होगा, यानी धरती में बहुत तरह से इस तरह का यानी कि घटना घटेगा। और जैसे बहुत सारा युग बीत गया, जैसे सतयुग था, त्रेता युग था, और अभी कलयुग में हम लोग हैं, तो इस तरह का युग आ रहा है। पहले का युग में हम लोग का जो, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देवी देवता क्या था, हम लोग का देवी देवता सतयुग में हम लोग का आदमी से डायरेक्ट संवाद होता था, डायरेक्ट दर्शन होता था हर एक गांव में। इसलिए सब गांव में देवी देवता का जगह दिया हुआ है। दाढ़ा देशवाली क्या है, गांव देवती क्या है, ये चारों कोना, हम लोग का हर गांव के चारों कोना में दिशा में ये चीज लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, गाड़ा हुआ है हम लोग को सुरक्षा के लिए। प्रत्येक गांव के लिए देवी देवता लोग का सुरक्षा का जगह दिया हुआ है। उसको हम लोग सही रूप से अब हम लोग मानेंगे तो वो हमें निश्चित रूप से वो गांव का गांव का ये रक्षा करेगा और गांव सही सलामत रहेगा, वहाँ किसी तरह का प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। तो ये हम लोग का जो हमारे बूढ़ा या पूर्वजों ने जो दिया है, ये बहुत सही चीज़ है, इसको हम लोग को समझना है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि पहाड़ लोग के दिन हम लोग बैठा के हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें है, हमारा समाज धर्म में जो है, विधि विधान में बहुत सारा चीज़ है। इसको कुछ हम लोग अब अभी के युग में लोग भूलते जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ को हम लोग को जाने और सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारा क्या पूजा पाठ है, विधि विधान क्या है, रीति रिवाज क्या है। एक जन्म से मृत्यु तक हम लोग का सब संस्कार है, इसमें किसी के कहीं हम लोग भटकने की जरूरत नहीं है।